मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 10th प्रकरण 1 समरूपता। प्रश्न संग्रह 1.1 का 5वां प्रश्न। पी क्यू लंब बी सी या ये पी क्यू लंब बी सी। अब ध्यान दीजिए, बी सी आधार हुआ, पी क्यू ऊंचाई हुई, तो त्रिभुज कौन बना? पी बी सी। ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी, इसका भी आधार बी सी आया, दोनों का आधार सेम है, तो आपको पता है इसकी ऊंचाई है। इस बार त्रिभुज ए बी सी हुआ। जब आधार सेम है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ऊंचाइयों के अनुपात, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन ये दोनों त्रिभुज हैं कहाँ? पी बी सी। ये तो पी बी सी इधर है, या दूसरे नंबर पे पी बी सी। और अगला कौन है? ए बी सी, नीचे वाला ए बी सी। यानी इन दोनों त्रिभुजों के आधार समान हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो पी बी सी की ऊंचाई पी क्यू, ए बी सी की ए डी, तो होगा पी क्यू बटे ए डी इसका। अब चलिए इस पे चलिए, पी क्यू बी, ध्यान दीजिए, पी क्यू बी, अगर ये बी क्यू आधार है तब ये ऊंचाई हुई। अब दूसरा कौन है? पी बी सी, तो आधार बी सी है तो ऊंचाई पी क्यू है, दोनों की ऊंचाई पी क्यू है, तो आधारों का अनुपात पी क्यू बी का आधार बी क्यू और पी बी सी का आधार बी सी, तो इसके आगे लिख देंगे बी क्यू बटे बी सी। समान ऊंचाइयों वाले त्रिभुज ए बी सी का तो पता है, आधार बी सी, ऊंचाई ए डी, और ए डी सी आधार डी सी, ऊंचाई ए डी, दोनों की ऊंचाई सेम है, तो आधार का अनुपात ए बी सी का आधार बी सी, यानी बी सी बटे ए डी सी का आधार डी सी, तो बी सी बटे डी सी। अगला ए डी सी पता है, आधार डी सी, ऊंचाई ए डी। पी क्यू सी आधार क्यू सी, ऊंचाई पी क्यू, तो दोनों के आधार और ऊंचाई अलग अलग है, तो आधार और ऊंचाई के गुणनफल को लिख देंगे। तो ए डी सी का आधार डी सी गुणे ऊंचाई ए डी, और पी क्यू सी का आधार क्यू सी, ऊंचाई पी क्यू। तो देखिए, पहला नंबर जो आपका पहला प्रश्न है, ऊपर कौन त्रिभुज है? पी क्यू बी। अब पी क्यू बी पे हाथ फेरो, उसको काट के यहाँ अलग कर लिया। दूसरा कौन है? पी बी सी, इसको भी हाथ फेरिए और काट के अलग कर लिया। पहला त्रिभुज हाथ फेरा, काट के अलग किया। दूसरा त्रिभुज, इस पे हाथ फेरिए, काट के अलग करिए। अब देखिए, ये नीचे वाला आधार हुआ, ये ऊंचाई, ये नीचे वाला आधार हुआ और ये ऊंचाई हुई। जब काटेंगे तो उसमें जो है उसको रखेंगे ऐसे। तो अब ये पहले का, ये यहाँ से उतार दिया इधर, बराबर, ये देख रहे हैं पी क्यू इधर भी, पी क्यू इधर भी, यानी ऊंचाई सेम है, कारण लिखेंगे समान ऊंचाई वाले। जब ऊंचाई सेम है तब आधार लिखते हैं, तो आधार बी क्यू, आधार बी सी। अब आइए दूसरे प्रश्न पे, ये दूसरा प्रश्न, ऊपर वाला कौन है? पी बी सी पे हाथ फेरिए और इसको काट करके या इधर बना लिया। दूसरा कौन है? ए बी सी, इस पे पूरा हाथ फेरिए और जैसा है यहाँ काट के बना लो। देखिए दोनों में बी सी, यानी आधार दोनों का सेम, इसकी ऊंचाई पी क्यू, इसकी ए डी। जब आधार सेम है तो ऊंचाई का अनुपात, या ये जो क्वेश्चन है या लिखा इधर, अरे, और फिर अब देख रहे हैं कि आधार जब सेम है तो ऊंचाई लिख दिया है,
कारण लिख देंगे समान आधार, आधार सेम है तो कारण समान आधार। क्यों सेम है? क्योंकि इधर भी BC इधर भी BC। तब इसकी ऊंचाई PQ या PQ ऊपर लिखा, इसकी ऊंचाई AD, यहाँ AD लिखा, समान आधार वाले त्रिभुज। अब चलिए इस पे तीसरे पर, या ऊपर वाला त्रिभुज ABC या काट के इधर निकाल लिया, दूसरा ADC ऐसे हाथ फेरिए, इधर काट के निकाल लिया, तो या AD दोनों में है तो लंब है ना, तो लंब को ऊंचाई कहते हैं, तो यानी ऊंचाई सेम हुई। तब आधार ढूंढेंगे, आधार BC आधार DC। केवल आधार ऊंचाई तो ढूंढना है, जो आधार ऊंचाई ढूंढ लिया उसका हल आ गया, जो नहीं ढूंढ पाया नहीं हल कर पाएगा। तो ये तीसरा प्रश्न इधर उतारा, ऊंचाई तो लिखनी नहीं है, सेम है, तब आधार लिखिए, ऊपर BC नीचे DC, कारण समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। आइए चौथे पर, ADC, ऊपर ADC है, ADC या काट के इधर निकाल लिया, दूसरा कौन है? PQC, ये भी काट के इधर निकाला, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। या प्रश्न लिखा, इधर सेम टू सेम बराबर लगाया। अब पहले का आधार B1, दूसरे पहले की ऊंचाई H1 और दूसरे का आधार B2, दूसरे की ऊंचाई H2। अब आधार क्या है? आधार क्या है पहले की? ADC है ना, तो ADC का आधार DC, ADC का आधार DC या DC गुणे ऊंचाई AD। अब ऐसे दूसरे वाले त्रिभुज का आधार QC और ऊंचाई PQ। तो ये 1.1 समाप्त हुआ। इसको अच्छे से नोटबुक पे लिख लेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगी पूछेंगे। ओके, ये कितने मिनट का है?